हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग की ज्योग्राफी की क्लास है। नहीं, वेडनेसडे और थर्सडे हम लोग इस समय ज्योग्राफी पढ़ते हैं। और ज्योग्राफी में लास्ट क्लास हमने स्टार्ट किया था हिल्स, माउंटेन, नहीं, और हम लोग उस क्लास में हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ रहे थे। और हिमालय के बारे में हमने पढ़ा था कि विभिन्न प्रकार के जो पर्वत जो होते हैं वो पर्वत की उत्पत्ति कैसे होती है, नहीं, और विभिन्न प्रकार के पर्वत जो हैं हमारे माउंटेन जो हैं वो कौन कौन से हमारे माउंटेन हैं, हम इसके बारे में लास्ट क्लास में हम पढ़े हुए थे। ठीक, आगे हम आगे बढ़ते हैं और हम स्टार्ट किए थे हिमालय। तो हम हिमालय स्टार्ट किए थे, हिमालय में हम आगे बढ़ते हैं। समझिए, ये हमारा हमने देखा था कि ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है हिमालय का विस्तार है। और ये कहाँ तक आया हुआ है, ये हिमालय हम नीचे देखते हैं तो हमारे अंडमान जो निकोबार है यहाँ तक हिमालय का विस्तार है। नहीं, तो ये जो हमारा हिमालय है, ये जो ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट, ये हमारा क्या है, ये हमारा हिमालय है। नहीं, इस हिमालय को क्या किए हैं हम लोग, इस हिमालय को हमने प्रमुख 4 भागों में बांटा है। कितने भाग में हिमालय को बांटा है, हिमालय को हमने 4 भागों में बांटा है। ठीक, जो हमारा हिमालय है, हिमालय को हमने 4 भागों में बांटा है। एक ऊपर वाला भाग है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद जो पार्ट आता है उसको हम कहते हैं आपको ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, ग्रेट हिमालय, और फिर हम कहते हैं आउटर हिमालय। तो हिमालय को कुल मिला के कितने भागों में हमने बांटा है, हमारे पास जो हिमालय है, हिमालय को हमने 4 भागों में बांटा है। सबसे ऊपर कौन है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद आगे जाते हैं तो ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय के बाद मिडिल हिमालय, और मिडिल हिमालय के बाद हमारा आउटर हिमालय। तो सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, ट्रांस के बाद है हमारा ग्रेट हिमालय, सॉरी मध्य हिमालय, मध्य हिमालय जिसको हम मिडिल हिमालय कहते हैं। और मध्य हिमालय के बाद हमारा कौन सा है, ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। और ग्रेट हिमालय के बाद हमारा कौन सा है, बाह्य हिमालय, जिसको हम क्या कहते हैं, शिवालिक। नहीं, तो ये हमारा क्या है, 4 हिमालय हैं। ये हमारा जो हिमालय है, ये हिमालय का जो विस्तार है, इसको हमने कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। सबसे ऊपर वाले को हमने कहा ट्रांस, उसके वाले मिडिल, उसके वाले को ग्रेट, और उसके वाले को बाद वाले को हमने क्या कहा, सॉरी, ग्रेट हिमालय, और उसके बाद हमारे कौन है, मध्य हिमालय। तो हमारे हिमालय जो है, हिमालय को हमने कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में। सबसे ऊपर वाला ट्रांस हिमालय, उसके बाद ग्रेट हिमालय, फिर मध्य हिमालय, और फिर हमारा बाह्य हिमालय जिसको हम क्या कहते हैं, शिवालिक, बाह्य हिमालय जिसको हम कहते हैं आउटर हिमालय। तो हिमालय को हमने 4 भागों में बांटा है। नहीं, ट्रांस, ग्रेट, मध्य और शिवालिक। अब समझिए, ये जो हमारा ट्रांस हिमालय है, इस ट्रांस हिमालय को भी हम 4 भागों में बांटते हैं। ठीक, समझिएगा, इसके ट्रांस हिमालय के अंतर्गत, ये जो है ट्रांस हिमालय, इसके अंतर्गत आता है काराकोरम, काराकोरम, इसके अंतर्गत आता है लद्दाख, और इसके अंतर्गत आता है जास्कर। तो ये जो हमारा ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय को भी हम विभिन्न श्रेणियों में बांटे हैं। सबसे पहले समझिए, हिमालय था, हिमालय को हमने 4 भागों में बांटा। अब इसका जो ट्रांस हिमालय है, इस ट्रांस हिमालय को भी हम 3 भागों में बांटे हैं। नहीं, एक भाग काराकोरम, दूसरा भाग लद्दाख, और तीसरा भाग क्या है, जास्कर। नहीं, तो इसको समझिए, ये जो यहां से एक भाग हम ले लेंगे काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर। नहीं, तो तीनों किस में आते हैं, तीनों हमारे ट्रांस हिमालय में आते हैं।
और इसके बाद हमारा ग्रेट हिमालय है, बृहद हिमालय। और जितनी भी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चोटियां हैं हिमालय की, वो किस में आते हैं? वो आते हैं ग्रेट हिमालय में। तो याद रखिएगा, जितनी भी महत्वपूर्ण चोटी है, महत्वपूर्ण चोटी, महत्वपूर्ण चोटी, वो किस में आते हैं? हमारे ग्रेट हिमालय में। उसके बाद मध्य हिमालय जो है, मध्य हिमालय को भी हमने दो भागों में बांटा है। एक को कहते हैं आपको, इसको भी दो भागों में बांटा है मध्य हिमालय को। एक को कहते हैं पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर पंजाल। और इसी के अंतर्गत दूसरा जो भाग आता है उसको कहते हैं धौलाधर। नहीं, तो ये जो हमारा है ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर किसके अंतर्गत आते हैं? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। और पीर पंजाल और धौलाधर किसके अंतर्गत आते हैं? मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं। नहीं, तो चलिए इसको हम नोट कर लेते हैं। हिमालय के 4 भाग, हिमालय को हमने कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। एक भाग को हम क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। दूसरे भाग को हम क्या कहते हैं? बृहद हिमालय। तीसरे भाग को हम क्या कहते हैं? बृहद के बाद हम कहते हैं मध्य हिमालय। और चौथा भाग हिमालय का कौन है? वो है हमारा बाह्य, या उसको हम कहते हैं शिवालिक हिमालय। तो हिमालय के कितने हो गए? हिमालय के भाग 4 हो गए। अब जो हमारा ट्रांस हिमालय है उसको भी विभिन्न श्रेणी में बांटा गया है। तो ट्रांस हिमालय को हम 3 श्रेणी में बांटे हैं हमने। एक होता है, एक है काराकोरम, एक है लद्दाख, और एक है जास्कर। तो हमारे एग्जाम में पूछता है काराकोरम किसके अंतर्गत आते हैं? याद रखिएगा, ट्रांस हिमालय। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर तीनों किसके अंतर्गत हैं? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। बृहद हिमालय के अंतर्गत याद रखिएगा, जितनी भी महत्वपूर्ण चोटी हैं, महत्वपूर्ण, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चोटी, जितनी भी महत्वपूर्ण चोटी है वो किसके अंतर्गत आते हैं? बृहद हिमालय के अंतर्गत। जो हमारा मध्य हिमालय है इसको भी हमने 2 भागों में बांटा है। एक को कहते हैं पीर पंजाल, एक को कहते हैं धौलाधर। नहीं, तो ये हमारे हिमालय के ये 4 प्रमुख भाग हो गए। और उसके बाद ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर इसके उप श्रेणी हो गए। हिमालय के ये 4 श्रेणी और उसके भी ये उप श्रेणी, ये हमारे कैसे हैं? उप श्रेणी। ये हमारे कैसे हैं? उप श्रेणी। नहीं, तो इन चीजों को हमने देखा। आगे हम इससे आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि और इंडिया में कौन कौन से महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण हमारे पहाड़ हैं। नहीं, तो देखिए बाबू, इसको आप अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कीजिए, अपने कॉपी में मैप बनाइए। आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा कामयाब होंगे। आज आपके लिए, आपको दिखाने के लिए खुद अपने से हम मैप बनाएंगे। नहीं, देखिए, आज हम मैप लेकर नहीं आए, खुद अपने से मैप बनाएंगे। आप भी इस तरह मैप बनाइए और अपने से कोशिश कीजिए। नहीं, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। आपको भी बनाना है अपने कॉपी में।
चलिए मोटा मोटी समझिए कि हमारे इंडिया का ये मैप है। हमारे इंडिया के मैप में ये वाला जो भाग था, जो हमने देखा, ये वाला भाग, ऊपर से ये वाला भाग, ये भाग किसका था? ये ऊपर वाला भाग हिमालय का था। ये भाग जो हमने देखा, ये भाग, ये पार्ट किसका है? ये पार्ट हमारा हिमालय का है। नहीं, ये पार्ट हमारा किसका है? ये पार्ट हमारा हिमालय का है। हिमालय नहीं, ये हमारा हिमालय है। हिमालय को हमने 3 भागों में बांटा, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और ये 4 भाग। ये हमारा हिमालय है। ये हमारा कौन सा है? ट्रांस हिमालय। और ये हमारा कौन सा है? ग्रेट हिमालय। और ये हमारा कौन सा है? लघु हिमालय, या इसी को कहते हैं मध्य हिमालय। और ये हमारा कौन सा है? बाह्य हिमालय, जिसको हम क्या कहते हैं? शिवालिक। हिमालय शिवालिक। अब देखिए और चीज, अब ये जो था हमारा ट्रांस हिमालय, इस ट्रांस हिमालय को भी हमने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। और जितनी महत्वपूर्ण चोटी है ग्रेट हिमालय के अंतर्गत आता है। और लघु हिमालय को, मध्य हिमालय को भी 2 भागों में बांटा। एक को कहते हैं पीर पंजाल और दूसरे को कहते हैं धौलाधर। ठीक। अगली चीज, और इंडिया में कौन कौन से महत्वपूर्ण पहाड़ हैं? तो ये जो हमारा राजस्थान देख रहे हैं, ये राजस्थान, यहां पर एक पहाड़ है जिसका नाम क्या है? अरावली। क्या नाम है इसका? अरावली। तो अरावली का विस्तार कहां है? राजस्थान में। तो इधर हम लिख लेते हैं कौन कौन से पहाड़ हमारे कहां हैं, पहाड़। और इधर हम लिख लेते हैं कहां स्थित है, यानी कि राज्य। कभी कभी हमारे एग्जाम में पूछता है कौन से पहाड़ कहां स्थित हैं। कभी पूछता है कि हमारे जो पहाड़ हैं वो पहाड़ उत्तर से दक्षिण की तरफ सजाने के लिए आता है। तो ये हमने देखा अरावली, ये अरावली है पहाड़, अरावली। ये अरावली हमारा कहां स्थित है? तो ये हमारा राजस्थान में स्थित है, राजस्थान। नहीं, फिर अगली चीज हम देखते हैं, ये पहाड़ों का हमने देखा था, पहाड़ों का यहां एक रेंज है, पहाड़ों का एक यहां रेंज है जिसका हमने नाम क्या रखा था? विंध्याचल। क्या नाम है इसका? विंध्याचल। ये हमारा है विंध्याचल। और विंध्याचल के जस्ट नीचे ये वाला जो है सेकेंड वाला, इसका नाम क्या है? सतपुरा। तो ये हमारा विंध्याचल है और ये हमारा सतपुरा है। ये विंध्याचल का विस्तार कहां है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात। ठीक। तो विंध्याचल के नीचे क्या है? सतपुरा है। तो ऊपर विंध्याचल, नीचे सतपुरा। और हमने देखा था विंध्याचल और सतपुरा के बीच से कौन सी नदी बहती है? तो विंध्याचल और सतपुरा के बीच से नर्मदा रिवर बहती है। नहीं, तो चलिए, ये विंध्याचल और ये सतपुरा। तो विंध्याचल, विंध्याचल, विंध्याचल हमारा पहाड़ कहां स्थित है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात। गुजरात, मध्य प्रदेश यानी एमपी और छत्तीसगढ़, इन तीनों में कौन है हमारा? विंध्याचल। और विंध्याचल के नीचे ये कौन है? सतपुरा। सतपुरा का विस्तार कहां है? सतपुरा का विस्तार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। कहां है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। नहीं, अगला, ये गुजरात में जाते हैं तो यहां पर 2 और पहाड़ हैं। एक का नाम है गिरनार और एक का नाम है गिर। एक का नाम क्या है? गिरनार, गिरनार।
और एक का नाम क्या है, गिर। तो गिर और गिरनार दोनों कहां है, गुजरात में है। तो एक हमारा पहाड़ जो है इसका नाम क्या है, गिर, और एक क्या है, गिरनार। ये दोनों कहां है, गुजरात में। समझ में आ रही है? चलिए इससे हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो क्षेत्र है ये वाला, ये हमारा महाराष्ट्र है। देखिए ब्लैंक मैप लेकर आए हैं, आपको भी इसी तरह ब्लैंक मैप अपने कॉपी पे बनाना है। और याद रखिए जितना आप कलम उस पर घिसेंगे उतने लाइफ में कामयाब होंगे। समझ में आई बात? तो ये हमारा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में यहां पर एक पहाड़ है जिसका नाम है अजंता। क्या नाम है, अजंता। तो अजंता कहां है, महाराष्ट्र में। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट पेज लेते हैं, क्योंकि यहां स्पेस नहीं है। नेक्स्ट पेज लेते हैं, फिर इंडिया का मैप बनाइए। अब देखिए हमने हिमालय के बारे में पढ़ा, हमने यहाँ पर अरावली के बारे में पढ़ा, हमने यहाँ गिरनार के बारे में पढ़ा, हमने यहाँ गिर के बारे में पढ़ा। इसके बारे में हम पढ़ चुके। अगला बात, यहाँ पहाड़ों का एक समूह देखे जिसको हमने विंध्याचल कहा। यहाँ पहाड़ों का एक समूह देखे जिसे हमने सतपुड़ा कहा। इसके बारे में हम पढ़ चुके। अगला देखिए, महाराष्ट्र में चलते हैं तो यहाँ एक पहाड़ है जिसका नाम क्या है, अजंता। क्या नाम है, अजंता। नहीं, इसका क्या नाम है, अजंता। अजंता के हम नीचे चलते हैं तो यहां हम चलते हैं तो यहां पर हमारा एक है जिसका नाम है बालाघाट। और कौन है, बालाघाट। और बालाघाट के जस्ट हमारा नीचे कौन सा है, हरिश्चंद्र। नहीं, तो ये हमारा अजंता है। अजंता के नीचे यहां पर हमारा पड़ेगा सतमाला, और यहां चलेंगे तो हमारा पड़ेगा बालाघाट। अब बालाघाट से नीचे क्या है, हरिश्चंद्र। तो अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र, ये चारों हमारे कहां पड़ते हैं, ये चारों हमारे महाराष्ट्र में पड़ते हैं। नहीं, तो ये हमारा हो गया बालाघाट, और ये हमारा हो गया हरिश्चंद्र। अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र, ये चारों हमारे कहां हैं, महाराष्ट्र में। तो ले लेते हैं, इधर ले लीजिए पहाड़ और इधर ले लीजिए राज्य। तो हमारे अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र, ये चारों हमारे कहां हैं, ये चारों हमारे महाराष्ट्र में हैं। नहीं, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर इस साइड में हम देखें, झारखंड के साइड में, तो यहां पर है हजारीबाग। कौन सा पहाड़ है, हजारीबाग। हजारीबाग की पहाड़ी पर है ना, हजारीबाग। ये हजारीबाग कहां है, झारखंड में। और इधर हम चलते हैं पश्चिम बंगाल में, तो यहां पर है पंचेत। पंचेत हिल। पंचेत हिल हमारा कहां पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। नहीं, चलिए तो इन दोनों को भी लिख लेते हैं, हजारीबाग। हजारीबाग, हजारीबाग की पहाड़ी कहां है, झारखंड। ये हमारा क्या है, पंचेत। पंचेत हमारा कहां पड़ता है, पश्चिम बंगाल। नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब हम जब यहां मेघालय में जाते हैं तो यहां है गारो, यहां है खासी और यहां है जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों कहां पड़ता है, मेघालय में पड़ता है। एक का नाम क्या है, गारो,
एक का नाम क्या है खासी, और एक का नाम क्या है जयंतिया। तो गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों कहां पड़ता है, ये तीनों पड़ता है मेघालय में। तो एक है हमारा गारो, एक हमारा है खासी, और एक है जयंतिया। ये तीनों हमारा कहां पड़ता है, मेघालय में। ठीक, अब हम असम में चलते हैं। तो असम में, यहां असम में हमारा एक पहाड़ है असम में, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मिकीर। क्या नाम है इसका, नाम मिकीर। तो मिकीर हमारा कहां पड़ता है, असम में। नहीं, उसके बाद आगे चलते हैं मिकीर के ऊपर, तो अरुणाचल प्रदेश में यहां पड़ता है डफला। कौन सा है, डफला। तो मिकीर हमारा कहां पड़ गया, असम में, और डफला हमारा कहां पड़ गया, अरुणाचल प्रदेश में। नहीं, इसके बाद एक और चलते हैं, तो यहां हमारा पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में मिसमी। तो एक हो गया हमारा डफला, मिकीर, डफला और मिसमी। ठीक, तो फिर हम इधर लिख लेते हैं पहाड़, और इधर लिख लेते हैं राज्य। अभी हमने देखा मिकीर, ये मिकीर हमारा कहां पड़ता है, असम में। ये डफला, डफला हमारा कहां पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। नहीं, और उसके बाद फिर पड़ता है ऊपर मिसमी। ये मिसमी भी हमारा कहां पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहां पड़ेगा पटकाई बूम। ये पटकाई बूम कहां पड़ता है, ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे चलेंगे तो यहां हमारा नागालैंड है। तो पटकाई बूम, पटकाई बूम ये कहां पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। नहीं, तो ये हमारा कौन सा था, ये हमारा था मिकीर। ये हमारा सेकेंड वाला ये कौन था, मिसमी। और ये कौन सा था, ये था डफला। ये सेकेंड वाला था डफला, डफला। उसके नीचे ये कौन सा है, मिसमी। और ये वाला कौन सा है, ये हमारा पड़ता है पटकाई बूम। नहीं, अब इसके आगे हम चलते हैं। नागालैंड में और पड़ता है नागा हिल भी है। नहीं, नागालैंड में और कौन है, यहां हमारा नागा हिल है। उसके बाद आगे चलते हैं हम मणिपुर के बाद नीचे मिजोरम में। तो मिजोरम में है मिजो हिल। क्या नाम है इसका, मिजो हिल। मिजो हिल या लुसाई हिल। यहां मिजोरम में हमारा कौन सा है, लुसाई या मिजो। इसका क्या नाम है, मिजो, या इसी का नाम है लुसाई। मिजो या लुसाई हिल कहां है, मिजोरम में। ठीक, तो चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। पटकाई बूम हमने यहां देखा, अजंता, ये हमारा रहा अजंता। ये उसके बाद सतमाला, ये हमारा सतमाला। बालाघाट, बालाघाट। हरिश्चंद्र, ये हरिश्चंद्र। नहीं, ये सब कहाँ थे, महाराष्ट्र में। फिर हमने देखा झारखंड में हजारीबाग की पहाड़ी। पश्चिम बंगाल में जाते हैं पंचेत। फिर हम जाते हैं मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया। तो गारो, खासी, जयंतिया तीनों कहाँ है, मेघालय में। फिर हमने देखा असम में पड़ता है मिकीर, असम में मिकीर। फिर आगे चलते हैं डफला, डफला कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश। फिर आगे चलते हैं मिसमी, मिसमी हमारा कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश। फिर चलते हैं पटकाई बूम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की सीमा पर। नागालैंड में एक और हिल है जिसका नाम है नागा हिल। फिर नीचे चलते हैं मिजोरम, मिजोरम में जो हिल है जिसका नाम है मिजो या लुसाई हिल। ठीक, आगे बढ़िए।
अच्छा, ये जो हमने और इसके अलावे बनाए हैं, मिकीर, डफला, मिसमी लिख लिए, मिजो और लुसाई। मिजो और लुसाई हमारी कहाँ है? ये हमारी है मिजोरम में। तो इसको आप लिख सकते हैं मिजो हिल, इसी को कहते हैं लुसाई हिल। एग्जाम में पूछा हुआ है कि लुसाई हिल किस स्टेट में स्थित है, तो ये मिजो हिल का ही दूसरा नाम लुसाई हिल है। और ये कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, ये हमारी स्थित है मिजोरम में। आगे चल के हम देखेंगे कि जो हिल है, जो पहाड़ है, उस पर एक चोटी होती है। जैसे मिजो हिल की हम जब चोटी बनाएंगे तो लुसाई हिल की, तो उसका नाम होगा फवंगपुई या ब्लू माउंटेन। तो अभी आपको पहाड़ जब याद होगा कौन कौन से पहाड़ कहाँ हैं, तो उस पर हमारा चोटी याद हो जाएगा। नहीं तो पढ़ने की एक तरीका है। ठीक, आगे हम चलते हैं और कौन कौन से इंडिया में पहाड़ हैं, ये हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया। आगे बढ़िए। फिर हमने इंडिया का मैप बनाया। हमने देखा था, ये हमारा था अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र, हमने देख चुके थे। अब आगे बढ़िए, ये हमारा चलते हैं कर्नाटक। और कर्नाटक में यहाँ एक पहाड़ी है जिसका नाम है बाबा बुदान की पहाड़ी। क्या नाम है? बाबा बुदान। बाबा बुदान। और ये बाबा बुदान कहाँ है? ये है कर्नाटक में। नहीं, इसके आगे चलेंगे जब हम, तो यहां पर हमारा पड़ेगा नीलगिरी। और उसके नीचे जब चलेंगे तो यहां पड़ेगा हमारा अन्नामलाई। और इसके नीचे यहां चलेंगे तो यहां पड़ेगा कार्डोमम। तो ये बाबा बुदान की पहाड़ी है। और ये कौन सी है? नीलगिरी है। और ये कौन सा है? ये हमारा पड़ेगा अन्नामलाई। और अन्नामलाई के नीचे ये कौन सा है? ये हमारा है कार्डोमम। देखिए बाबू, याद रखिएगा, कभी कभी उत्तर से दक्षिण पहाड़ को सजाने के लिए दे देता है, कभी पूछ देता है किस राज्य में स्थित है। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था बाबा बुदान, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डोमम। नहीं, आगे देखते हैं। यहां हमारा पड़ता है उड़ीसा। उड़ीसा के बाद हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद हमारा नीचे पड़ेगा तमिलनाडु। नहीं, तो हमारा जो उड़ीसा है, उड़ीसा में यहां पर एक पहाड़ है जिसका नाम क्या है? गरझट। क्या नाम है? गरझट। गरझट हिल। ठीक, ये पड़ेगा उड़ीसा में, थोड़ा भाग पड़ेगा छत्तीसगढ़ में और थोड़ा भाग पड़ेगा झारखंड में। ये तीनों में आता है। आगे चल के इसको लिखेंगे हम। गरझट के हम नीचे चलते हैं और नीचे आते हैं तो हम पहुंचते हैं आपको आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जब पहुंचते हैं तो आंध्र प्रदेश में यहां है नालामल्ला। क्या नाम है इसका? नालामल्ला। नालामल्ला। नालामल्ला के बाद नीचे चलेंगे तो यहां मिलेगा वेलिकोंडा। उसके नीचे चलेंगे तो यहां मिलेगा पालाकोंडा। वेलिकोंडा। उसके नीचे चलेंगे तो यहां क्या मिलेगा? पालाकोंडा। नहीं, तो ये हमारा नालामल्ला है, ये हमारा ये वाला, ये हमारा वेलिकोंडा है। इसके नीचे ये वाला हमारा कौन सा है? ये वाला हमारा पालाकोंडा है। एग्जाम में पूछा हुआ है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं तो यहां पर एक और है जिसका नाम है शेषाचलम।
नहीं, अब हम तमिलनाडु में चलते हैं तो यहां पर हमारा मिलेगा जवादी, जवादी हिल। जवादी, जवादी के नीचे हम यहां चलेंगे, यहां मिलेगा सेवोराय। नहीं, उसके बाद नीलगिरी यहां हम देख रहे हैं। उसके बाद यहां मिलेगा हमको पंचमलाई। फिर मिलेगा, यहां मिलेगा हमको सिरूमलाई। उसके बाद यहां मिलेगा हमारा वारुसनाद। फिर से देखिए, ये हमने पढ़ा था अभी, ये हमारा कौन सा पहाड़ है? अजंता। ये पिछले अभी हम पढ़े हैं, ये कौन सा है? सतपुरा। ये कौन सा है? बालाघाट। ये कौन सा? हरिश्चंद्र। इसको हमने पिछले पेज में पढ़ा था। आगे आते हैं तो ये एक पहाड़ है जिसका नाम क्या है? बाबा बुदान की पहाड़ी। तो ये बाबा बुदान की पहाड़ी कहां पड़ती है? कर्नाटक में पड़ती है। तो अब इधर हम लिख लेते हैं राज्य, नहीं इधर लिख लेते हैं पहाड़, और इधर लिख लेते हैं हम राज्य। किस राज्य में पड़ता है? तो ये बाबा बुदान, बाबा बुदान की पहाड़ी, बाबा बुदान की पहाड़ी, बाबा बुदान की पहाड़ी हमारा कहां पड़ता है? कर्नाटक में। नहीं, उसके बाद हमारा ये कौन है? नीलगिरी। नीलगिरी की हमारी पहाड़ी कहां पड़ती है? तो ये तीनों में आएगा। ये कर्नाटक के बॉर्डर पर भी आएगा, तमिलनाडु के बॉर्डर पे भी आएगा, और केरल के बॉर्डर पे भी आएगा। तो ये तीनों जगह आता है। तो ये हमारा कौन सा है? ये हमारा नीलगिरी की पहाड़ी है। और कहां है? ये तीनों के बॉर्डर पर। और ये हमारा कौन सा है? अन्नामलाई। और ये हमारा कौन सा है? कार्डोमम। तो इनके बारे में पहले हम लिख लेते हैं। अगला हमारा है नीलगिरी। नीलगिरी हमारा कहां है? ये हमारा पड़ेगा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु सीमा पर, सभी के सीमा पे है ये। नहीं, उसके बाद अन्नामलाई जो है ये तमिलनाडु और केरल दोनों में पड़ता है। तो ये हमारा है अन्नामलाई। ये कहां पड़ेगा? केरल और तमिलनाडु। नहीं, अच्छा चलिए, तो इधर के हमने देखे। अच्छा, ये हमारा लास्ट वाला ये कौन है? कार्डोमम। कार्डोमम कहां पड़ता है? कार्डोमम की पहाड़ी पड़ती है केरल में। इसी को इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। कार्डोमम का दूसरा नाम क्या है? इलायची की पहाड़ी। इलायची की पहाड़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है कार्डोमम की पहाड़ी, यहाँ पर मसालों की खेती बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर मसालों की खेती होने के कारण, इलायची की खेती होने के कारण इसको इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा हुआ है किस पहाड़ी को इलायची की पहाड़ी कहते हैं? तो याद रखिए कार्डोमम की पहाड़ी। ये कार्डोमम का पहाड़ी कहाँ है? केरल में। इससे ऊपर चलते हैं तो अन्नामलाई की पहाड़ी कहाँ है? केरल और तमिलनाडु के सीमा पर। इससे और ऊपर चलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के सीमा पर। ठीक, उसके ऊपर चलते हैं तो कर्नाटक में बाबा बुदान की पहाड़ी। नहीं, चलिए, तो यहां पर हमने लिख लिया है अन्नामलाई। अगला है हमारा इलायची की पहाड़ी या कार्डोमम की पहाड़ी। कार्डोमम या इलायची।
पहाड़ी। ये हमारा कहां पड़ता है, कार्डुमम या इलायची की पहाड़ी, ये पड़ता है हमारा केरल में। नहीं, इसके बाद आगे हम चलते हैं तो ये हम चलते हैं गड़झट। गड़झट जो हिल है ये हमारा उड़ीसा में भी पड़ता है, ये गड़झट हिल हमारा छत्तीसगढ़ में भी पड़ता है, और ये गड़झट हिल हमारा आपको छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और उड़ीसा में पड़ेगा, छत्तीसगढ़ में पड़ेगा, और हल्का सा इसका भाग कहां चल जाएगा, पश्चिम बंगाल के सीमा पर इसको टच करता है। नहीं, और थोड़ा झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, और इधर हमारा छत्तीसगढ़, तीनों। तो इसको लिख लेते हैं गड़झट हिल। गड़झट, गड़झट हिल कहां आएगा, इधर आ गए छत्तीसगढ़, इधर थोड़ा चले गए झारखंड, और इसके नीचे हम चले गए तो कहां हो गए हम, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा। ये तीनों में विस्तृत है कौन, गड़झट पहाड़ी। इसके बाद नाला माला, वेलीकोंडा, पालाकंडा, सस्यचालम, ये चारों हमारी कहां स्थित है, ये चारों हमारी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नाला मल्ला जो है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीमा पे स्थित है। तो नाला मल्ला, नाला मल्ला ये हमारा कहां स्थित है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा, इसकी सीमा पे स्थित है नालामला। वेलीकोंडा, पालाकोंडा, सेचालम, ये हमारा है ना, ये हमारा नालामला था, ये हमारा वेलीकोंडा है, और ये हमारा पालाकोंडा है, और ये हमारा सेचालम है। तो वेलीकोंडा, पालाकोंडा, सेचालम ये तीनों हमारा कहां स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक, तो इसको ले लीजिए वेलीकोंडा, उसके नीचे पालाकोंडा, और उसके नीचे हम देख रहे हैं सेचालम, जिसको शेषाचलम कहते हैं, शेषाचलम। ये हमारे तीनों कहां स्थित है, आंध्र प्रदेश। वेलीकोंडा कहां है, आंध्र प्रदेश, और पालाकोंडा कहां है, ये भी आंध्र प्रदेश। शेषाचलम कहां है, ये भी आंध्र प्रदेश। नहीं, तो हमने देखा कि हमारा जो बाबा बुदान की पहाड़ी है वो कर्नाटक में है, नीलगिरी की पहाड़ी जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु की सीमा पर है, अन्नामलाई की पहाड़ी केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, कार्डोमम या इलायची की पहाड़ी केरल में स्थित है, गड़झट हिल छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में स्थित है। एग्जाम कब आएगा इसका सर? नेक्स्ट मंथ में आप लोग का एसएससी वाला बैच है ना, तो एसएससी वाले बैच में नेक्स्ट मैच में आपका एग्जाम है ना, नेक्स्ट मंथ में। तो फिर एग्जाम तो आपका नेक्स्ट मंथ में है। चलिए अगला देखते हैं हम, नालामल्ला ये कहां है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर। वेलीकोंडा कहां है, हमारा आंध्र प्रदेश। पालाकोंडा हमारा कहां है, आंध्र प्रदेश। और शेषाचलम कहां है, हमारा आंध्र प्रदेश। नहीं, तो ये हमने देखा। अगला हम देखते हैं हमारे कौन बचते हैं, ये हमारा जवादी हिल है। ये हमारा कौन सा हिल है, जवादी हिल है। जवादी के नीचे कौन सा है, सेबोराय है। ठीक, और यहां हमारा पंचमलाई है, और ये हमारा सिरुमलाई है, और ये हमारा वारुसनाद है। तो ये जो है जवादी, सेबोराय, पंचमलाई, सिरुमलाई और वारुसनाद, ये हमारे कहां पड़ते हैं, ये हमारे पड़ते हैं तमिलनाडु में। तो फिर इधर आप लिख लीजिए पहाड़, और इधर लिख लीजिए राज्य, किस राज्य में स्थित है। तो कौन कौन से हमने लिए, एक लिए जवादी,
कहाँ स्थित है हमारे आंध्र प्रदेश, सॉरी तमिलनाडु, तमिलनाडु। फिर हमने लिए सेवोराय, ये सेवोराय कहाँ स्थित है तमिलनाडु में। फिर हमने लिया पंचमलाई, ये पंचमलाई कहाँ स्थित है तमिलनाडु में। फिर हमने लिया सिरुमलाई और वारुसनाथ, सिरुमलाई ये भी हमारे कहाँ स्थित है तमिलनाडु में। पंचमलाई वारुसनाथ है ना, वारुसनाथ, वारुसनाथ हमारा कहाँ स्थित है, ये हमारा है आपके तमिलनाडु में। तो जितने भी हैं ये जवादी, सेवोराय, पंचमलाई, सिरुमलाई, वारुसनाथ, ये सभी हमारे कहाँ स्थित है, ये सभी हमारे तमिलनाडु में स्थित है, नहीं तमिलनाडु। तो ये पहाड़ों का कभी कभी क्रम पूछ लिया जाता है और कभी कभी पूछ दिया जाता है कि पहाड़ आपके किस राज्य में स्थित है, नहीं। तो मैप के थ्रू किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो वो चीज हमको याद होती है, नहीं। चलिए, तो आज की क्लास इतना ही। आज हमने देखा कि इंडिया में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पहाड़ हैं। अब पहाड़ आप याद कर लीजिएगा, तो नेक्स्ट क्लास में यानी कल ज्योग्राफी की क्लास होगी और इस पर हम क्या बनाएंगे, चोटी यानी पिक बनाएंगे कि किस पहाड़ पर कौन सा पिक है। जैसे अन्नामलाई आपको याद हो जाएगा कहाँ है, तो इसके उच्चतम चोटी कौन होगी, अनाई मुड्डी, जो हमारी दक्षिण भारत की सबसे उच्चतम चोटी है। आप ये नीलगिरी पहाड़ याद कर लिए तो इसकी उच्चतम चोटी कौन होगी, डोडा बेटा, नहीं। उसी प्रकार आपने गुरु अरावली याद कर लिया, अरावली की उच्चतम चोटी कौन होगी, गुरु शिखर, नहीं। उसी प्रकार आपने यहां पर मिजो हिल याद किया था, मिजो हिल की उच्चतम चोटी कौन होगी, फावंगपुई या ब्लू माउंटेन, नहीं। नागा हिल हमने देखा था, नागा हिल की उच्चतम चोटी कौन होगी, हम लोग देखेंगे सरामती। तो पहाड़ पहले आज याद कर लीजिए। आज अगर पहाड़ याद हो गया तो कल उस पर हम लोग चोटी बनाएंगे। तैयारी ज्यादा नहीं है, कोई बात नहीं, एग्जाम दीजिए, जितनी तैयारी है अपना बेस्ट देने का कोशिश कीजिए। और एक बार में कोई आदमी चाहे कि मेरा फुलफिल तैयारी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप एग्जाम देते रहेंगे, आपको एक्सपीरियंस होता है, नहीं। कोई आदमी एक बार में सोचे कि हम एक बार में एग्जाम देकर निकाल लें, ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहना है, नहीं। और हम विदिन कम से कम समय में सोचेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे हमने नदी पढ़ाया, नदी पे आपको बांध बनवाया, परियोजना पढ़ाया, ठीक। और उसके बाद नदी बगल में आपको जल प्रपात पढ़ाया, नहीं। फिर हमने पहाड़ शुरू किया, पहाड़ पढ़ाया, पहाड़ पर हम चोटी बनाएंगे। जितनी भी जल्दी हो सके आपके हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द आपका हम खत्म करें। और आपका 4 सब्जेक्ट मुझे मिला है पढ़ाने के लिए, और 4 सब्जेक्ट में आपको मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। बायोलॉजी चलती है आपकी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को दिन में 11:30 बजे से, नहीं। और फिजिक्स की क्लास चलती है आपको मंडे और ट्यूसडे को, ये दिन में 1:30 से 2:30 बजे के बीच। और अभी जो आपकी क्लास चलती है ये आपकी ज्योग्राफी की है, वेडनेसडे और थर्सडे को। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द आपका सिलेबस कंप्लीट हो। आप भी मेहनत कीजिए। चलिए, थैंक यू।